मुख्य उद्देश्य ही हमारा उद्देश्य क्या है, इस उद्देश्य के बारे में मैंने आपको पिछली बार बताया था। आर्य के काम बताए थे। आर्य कौन होता है? जो आर्य का अर्थ श्रेष्ठ होता है ना, जो वेदों को पढ़ता है और वेदों को हवन करता और दान देता है। अब अपन जिस संस्था के जुड़े हुए, जिस संस्था के द्वारा हम लोग ये सब कार्यक्रम कर रहे हैं, आप लोग रेगुलर आ रहे हैं, उस संस्था का नाम क्या है? आर्य समाज, है ना? अच्छा, कोई पूछता है कि आर्य समाज क्या है? तो देखो, समाज का मतलब होता है कि कहीं भी जो समुदाय, लोग इकट्ठे हो जाते हैं, अच्छे लोग होते हैं, उसी को अपन लोग क्या कहते हैं? एक समाज कहते हैं, एक समाज कहते हैं। लेकिन जब वो समाज अच्छे लोगों का हो, श्रेष्ठ लोगों का हो, जहाँ पे सब लोग अच्छे हों, सत्य बोलते हों, है ना, एक दूसरे से लड़ते झगड़ते नहीं हो, सारे काम जिनके अच्छे होते हो, श्रेष्ठ होते हो, तो वो कैसा हो गया? श्रेष्ठ समाज हो गया। और उसी श्रेष्ठ को हम संस्कृत भाषा में क्या कहते हैं? आर्य कहते हैं। तो वो समाज कौन सा हो गया? आर्य समाज हो गया। जैसे कि हमारे श्री राम कौन थे? आर्य थे। श्री कृष्ण कौन थे? आर्य थे। वो एक दूसरे को आर्य कहते थे। जैसे कोई अगर ज्यादा होता, अरे बेटा ये डिजाइन थोड़ी कर रहा है यहाँ पे, तो काम की बात सुनना है पहले तो, है ना? तो जो भी काम वो करते थे, अच्छा राम आर्य क्यों थे? क्योंकि श्री राम के सारे काम कैसे थे? अच्छे थे, श्रेष्ठ थे, इसलिए कहा गया था राम आर्य थे, है ना? उनको सीता जी क्या कहती थी? आर्य पुत्र कहती थी, है ना? आर्य पुत्र कहती थी इसलिए क्योंकि उनके पिताजी कौन थे? महाराज दशरथ। वो भी अच्छे काम करते थे, वो भी अच्छे थे, तो इसलिए उनको क्या कहती थी? आर्य पुत्र, मतलब आप आर्य के पुत्र हैं, ठीक है ना? आर्य के पुत्र भी क्या होते हैं? आर्य होते हैं, क्योंकि जो अच्छा पिता होगा तो उसकी संतान भी अच्छी होगी, ठीक है ना? तो अब हमें हमारे जीवन में क्या करना है? बदलाव लाना है। कैसे बदलाव लाना है? साधारणतः हम लोग झूठ नहीं बोलते हैं, लेकिन ऐसे मौके पड़ जाते हैं हमें झूठ बोल के बचना पड़ता है। जैसे टीचर ने पूछा होमवर्क क्यों नहीं करा, तो कह देंगे कि मम्मी ने मुझे बाजार भेज दिया था, लेकिन मम्मी ने तो बाजार भेजा ही नहीं। सर मुझे रात को बुखार आ गई थी, है ना? क्यों झूठ बोलना पड़ा? क्योंकि हमने हमारा काम नहीं किया। तो जब जब हम अपने मूल पद से हट जाएंगे, मूल पद क्या है? तुम लोगों का मेन काम क्या है? पढ़ना है। हाँ, पढ़ाई नहीं करोगे तो झूठ बोलना पड़ेगा, है ना? जैसे कि हम लोग कहीं ड्यूटी जाते हैं और हम लोग ड्यूटी नहीं जाएंगे तो हमें झूठ बोलना पड़ेगा। जैसे कोई टीचर पढ़ाने का काम होता है, पढ़ा नहीं रहा, बच्चे फेल हो गए तो झूठ बोलना पड़ेगा कि बच्चे अच्छे नहीं हैं। तो जब जब हमारे जो मुख्य कार्य होते हैं, उस कार्य जो हमारा पद है उससे हम विचलित हो जाते हैं, मतलब हमारा ट्रैक बदल देते हैं, हमारा रास्ता बदल देते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है? और झूठ बोलना पड़ता है। और झूठ बोलने वाला कभी भी आर्य नहीं हो सकता, है ना? इसीलिए आर्य समाज के कुछ नियम बनाए हैं। कितने नियम बनाए आर्य समाज ने?